इतना कार देने के बाद गोतिया तक नहीं उठा, आज लाश उठाने आएगा ना तो गोतियों को न छूने देंगे। तेज धारदार हथियार से अचानक अपने चाचा और चाची के ऊपर हमला किया गया था, जिसका वैशाली से इस वक्त की दो बड़ी और दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई है। एक तरफ मामूली विवाद ने रिश्तों का ऐसा खौफनाक अंत किया कि भतीजे ने अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया, जबकि चाची और चचेरे भाई पर भी धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल चोरी के महज शक में एक युवक को भीड़ ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक ही जिले के आई ये दो वारदातें कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या छोटे छोटे विवाद अब सीधे मौत तक पहुंच रहे हैं, और क्या कानून का फैसला अब भीड़ करेगी? आइए सबसे पहले रुख करते हैं इस्माइलपुर गांव का, जहां जमीन और केला काटने के विवाद ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में जमीन के पुराने विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय आमोद राम का अपने भतीजे चंदन राम पहले से भूमि विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चंदन राम ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर चाचा आमोद राम, उनकी पत्नी इंदू देवी और बेटे विकास कुमार पर तलवार और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में आमोद राम गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने आमोद राम को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी इंदू देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बेटा विकास कुमार का भी इलाज जारी है। मृतक की बेटी चंचल कुमारी का आरोप है कि केला काटने को लेकर शुरू हुए विवाद में चंदन कुमार और उसके परिवार ने तलवार और धारदार हंसली से हमला किया। सुनिए इस मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं एसडीपीओ सुबोध कुमार। धारदार हथियार से भतीजे के द्वारा चाचा चाची पर काटने का आरोप है सर, क्या घटना हुई? कल देर रात्रि जो है सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्माइलपुर एक गांव है, वहाँ पे एक भतीजा जिसका नाम चंदन कुमार है, पूर्व से उसका जमीनी विवाद अपने चाचा के साथ चल रहा था और अन्य केला काटने को भी लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद के कारण कल जो है उसके द्वारा तेज धारदार हथियार से अचानक अपने चाचा और चाची के ऊपर हमला किया गया था, जिस क्रम में दोनों जख्मी हो गए थे। इलाज के क्रम में जो है जो चाचा आमोद राम है उनकी मृत्यु हो गई है और जो चाची है वो भी पीएमसीएच में इलाजरत है। इस संबंध में जो है अभी एफएसएल के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ में जो पोस्टमार्टम हेतु जो है सबको सदर अस्पताल भेजा जा चुका है। हम लोग गिरफ्तारी के लिए अभी जो है प्रयासरत है। आरोपी भागा हुआ है? आरोपी फरार है कल रात से ही घटना के बाद, तो हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को गांव ले जाकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां इंसाफ करने के नाम पर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया और एक युवक की जान चली गई। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के 25 कुरवा गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 31 वर्षीय संतोष पासवान की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि संतोष पासवान शुक्रवार रात अपने परिवार के साथ मुहर्रम का जुलूस और मेला देखने निकले थे। कुछ देर बाद उन्होंने परिवार को घर भेज दिया और खुद मेला देखने चले गए, लेकिन शनिवार सुबह उनकी लाश मिलने की खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। संतोष पासवान तार के पेड़ से तारी उतार कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। 1 साल पहले उनके एक भाई की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी और अब संतोष की मौत के बाद परिवार पूरी तरह संकट में आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मोबाइल चोरी के आरोप में संतोष पासवान की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं एसडीपीओ सुबोध कुमार। पीट हत्या का मामला सामने आया है सर। आज इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत सुबह सवेरे जो है एक शव बरामद हुआ था चनकिया कॉलोनी में। उसकी पहचान जो है संतोष पासवान के रूप में हुई है, जो रहीमापुर बिद्दुपुर थाना का रहने वाला है। घटना के संबंध में जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो अभी तक जांच में बात आई है, इसमें है कि संतोष पासवान फिर जो है आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा जो है एक मोबाइल चोरी किया गया था। उसी चोरी के आरोप में जो है जिसके मोबाइल चोरी हुई थी वो और साथ में 2-3 और लड़के मिल करके उसको अगवा करके लाए और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ जो घटनास्थल है, घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण के क्रम में जो हम लोग को एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोपी नज़र आ रहे हैं और सबको जो है सबकी निशानदेही कर ली गई है और गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार सामने आ रही ये दोनों घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या मामूली विवाद का अंजाम हत्या होना चाहिए? क्या किसी पर सिर्फ शक के आधार पर भीड़ को किसी की जान लेने का अधिकार है? दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। फिलहाल इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दर्श न्यूज़। धन्यवाद।